नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द से जुड़े हुए 3 प्रमुख रोग बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इन तीनों रोगों के बारे में अलग अलग जानकारी नहीं होती और किसी भी प्रकार के जोड़ों को दर्द को वो एक जैसा ही दर्द समझते हैं। तो इसी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जोड़ों में दर्द के 3 प्रमुख कारणों में से जो पहला कारण प्रमुख है वो है गाउट या गठिया। एक दूसरा कारण है जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और तीसरा कारण होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो इन तीनों के बारे में हम अपना डिस्कस करते हैं। देखो, पहला एक प्रमुख रोग है गाउट या गठिया। ये गठिया जो है उन लोगों को होता है जिन लोगों के अंदर यूरिक अम्ल ज्यादा बनता है या उनकी जो किडनी है वो ठीक से यूरिक अम्ल को शरीर के बाहर नहीं निकाल पाती। इस कारण से होता क्या है, ये जो यूरिक अम्ल होता है इसके जो है क्रिस्टल्स जो है ये धीरे धीरे जो जोड़ होते हैं उसमें हड्डी के पास ये जमा होने लगते हैं और इन क्रिस्टल्स की वजह से ये जोड़ों वाले जो भाग है यहाँ पर हड्डी में सूजन आने लगती है और यहाँ पर फिर दर्द होने लगता है। तो गाउट या गठिया एक प्रमुख रोग है जिसका कारण होता है यूरिक अम्ल। तो इसका कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक अम्ल स्वतः ही ज्यादा बनता है या किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती या फिर ऐसा भोजन जिसकी वजह से यूरिक अम्ल ज्यादा बनता है। कि मांस खाने वाले लोग कुछ विशेष प्रकार की दालें, टमाटर, पालक, तो इस प्रकार की कुछ डाइट होती है जिनमें प्यूरिन्स जो है वो ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से यूरिक अम्ल ज्यादा बनता है। तो इन चीजों का जो है परहेज करना चाहिए जिनको जो है गाउट जो है डायग्नोस हो चुका है। दूसरा जो जोड़ों के दर्द का एक प्रकार है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये एक स्व प्रतिरक्षा बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर के जो जोड़ होते हैं, इन जोड़ों की जो झिल्ली होती है जिससे ये जोड़ कवर होते हैं, इस झिल्ली को हमारे शरीर की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं हैं, वो खुद ही नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो हमारा शरीर हमारे खुद के जोड़ों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है और ये जो झिल्ली है इसमें सूजन आ जाती है, ये लाल हो जाती है, इसमें दर्द होने लगता है और जो रोगी है उसको फिर जो है डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसका कोई स्थायी या परमानेंट इलाज नहीं है। इसके लिए जो रोगी व्यक्ति है उसको जीवन भर जो है दवाइयां खानी पड़ती हैं। यदि कोई व्यक्ति रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज नहीं करवाता, डॉक्टर की जो बताई हुई दवाइयां हैं उनको नियमित रूप से नहीं खाता, तो फिर ये जो जोड़ है, इनकी जो झिल्ली है, इसमें बहुत ज्यादा जो सूजन आ चुकी है, ये अंदर की हड्डी को भी नष्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे जो जोड़ है वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। व्यक्ति को दर्द तो होता ही है लेकिन उसके जोड़ टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। तो ये एक दूसरा रोग है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है उसका वजन से सीधे सीधे कोई लिंक नहीं है। मोटे या पतले व्यक्ति किसी को भी वो हो सकता है और उम्र से भी उसका सीधा कोई संबंध नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन एक तीसरी जो बीमारी है ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बीमारी है ये जनरली मोटे लोगों को और जिनकी उम्र बढ़ रही है, 50 के पार उम्र हो गई है, उन लोगों को होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस की बीमारी में क्या होता है कि जो हड्डियां हैं वो अब कमजोर हो रही हैं। जो हड्डियों के जोड़ हैं, इन जोड़ों के अंदर हड्डी के ऊपर जो उपास्थि होती है, जो कि जोड़ बनाने वाली होती है, वो उपास्थि बिल्कुल क्षरित हो गई है, उपास्थि खत्म हो गई है और जोड़ की दोनों जो हड्डियां होती हैं, ऊपर वाली नीचे वाली, ये दोनों हड्डियां सीधे सीधे एक दूसरे को टच करने लग जाती हैं। अधिक उम्र के कारण से ऐसा होता है, अधिक वजन के कारण से भी ऐसा होता है कि बीच का जोड़ का जितना भी फ्लूइड था, जितना भी साइनोवियल फ्लूइड था, जिसको आम भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं, वो सब ग्रीस खत्म हो गई है, सारी कार्टिलेज खत्म हो गई है। अब ये दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं, इनमें सूजन आ जाती है, इनमें दर्द होता है, व्यक्ति को चलने में परेशानी आती है, घुटने के जोड़ में बहुत ज्यादा ये होता है और परेशानी वो दर्द की कंडीशन में रहता है। इस जोड़ों के दर्द का कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हो पाता, क्योंकि पेन किलर्स खाई जाएंगी, दर्द में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन चूंकि हड्डी में ही विकृति आ चुकी है, जोड़ की कार्टिलेज और फ्लूइड वहां से खत्म हो चुके हैं, तो इसका दवाइयों से तो कोई परमानेंट इलाज होता ही नहीं है। इसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट कराए जाते हैं। डॉक्टर जो होते हैं इन हड्डियों के ऊपर कैप लगा देते हैं मेटल की, जिससे ये हड्डियां सीधे सीधे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती और उससे जो है अब रोगी को दर्द की समस्या से निजात मिलता है। तो हड्डी के जो जोड़ के 3 प्रमुख रोग हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे हाथों में से जो है कड़ाके निकालने पर ये आवाज क्यों आती है, विशेष प्रकार की जो आवाज आती है ये क्यों है, तो आप ये वाला लिंक क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मनुष्य में हृदय से संबंधित विभिन्न रोग कौन से हैं, तो आप ये वाला लिंक क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ।